कोई गरीब बोलेगा आप उसको अंदर करा दोगे। सुरेंद्र चौधरी को क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे? मैं कहता हूं कि आप लॉलीपॉप देते हो। मेरे भाई लॉलीपॉप ऐसा दूंगा ना अगली बार कि ले लेके नहीं घूम सकोगे। जो सच्चाई वो सच्चाई बोलिए, और मैं सच्चाई बोलता हूं तो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। कल भी आपने देखा तो कई ऐसे ऐसे शक्लें आई, अच्छा एक टोपी पहन के बोल रहा है, लेकिन उसको कोई पूछे ये टोपी किसी कौम का, ये जरूरी नहीं कि किसी मुसलमान की टोपी है, ये टोपी जम्मू कश्मीर के लोगों की टोपी है। वो लोग हमारे कई जो लोग हैं जो अब हमारी पग है, डोगरों की पग है, कोई हमारी पग को पहन के कोई ऐसे दिखाए, कोई मानोगे आप लोग? आप किसी के धर्म के, किसी के कल्चर पे, किसी के पहनावे पे क्यों मजाक उड़ा रहे हो? और मैं आपको कहूंगा कि ये बीजेपी आई लॉलीपॉप पार्टी बन के रह गई है। एक जो मेरे मुकाबले में उसको तो लॉलीपॉप मैंने थमा दिया है, अब ये बाकी रह गए, इनको आपने थमाना है। क्योंकि जम्मू का, मैं बार बार कह रहा हूँ, जम्मू का पत्रकार आपको बड़ा जागना पड़ेगा, वरना हम लोग तबाह हो जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये लोगों को हिंदू मुसलमान करके, लोगों को झूठे वादे करके, गुमराह करके, क्या उमर साहब ने करना भाई 10 महीने में आपके हाथ में? उस दिन वो अपना एलओपी साहब कह रहा था, मैं बार बार लॉलीपॉप ही निकलता करूं क्या बन जाता। एलओपी साहब कह रहा था, जनाब मुझे बताओ कौन सी फाइल निकालनी है। और मेरे भाई आप लोगों को नहीं पता कि बिजनेस रूल की फाइल कब से पड़ी हुई है एलजी साहब के पास? मैं खुद गया, मैंने एक बाइट में कहा कि मैंने चीफ इंजीनियर, हमारे पास चीफ इंजीनियर नहीं है, 11 टोटल चीफ इंजीनियर हमारे, जिसमें 5 पोस्टें हमारी चीफ इंजीनियर की खाली हैं। आज तक उसके लिए कोई रूल नहीं फ्रेम हो पा रहे। आइए मेरे से बैठिए ना, मैं डिबेट करता हूँ ना, बात करते हैं यहाँ। अब मैं भी आपको गुमराह करके चले जाऊँ, मेरी आदत नहीं गुमराह, मैं उस समय भी सच बोलता था, मैं आज भी। कई लोगों ने कहा कि सुरेंद्र चौधरी सिक्योरिटी का, मेरे को सारी सिक्योरिटी ले जाए यार, आग लगे सिक्योरिटी को। मैं इलेक्शन भी तो बिना सिक्योरिटी के लड़ा। जो लोग आप मुझे जानते हो, आपको याद होगा मेरे सारे पीएसओ विड्रॉ कर लिए थे, लेकिन मेरी माँ वैष्णो देवी ने जिसके चरणों में खड़ा हूँ, मेरी माँ बावे वाली जिसके चरणों में खड़ा हूँ, उसकी ताकत की बुनियाद पे सुरेंद्र चौधरी तब भी जीत गया था। मुझे सिक्योरिटी में कहते हैं सारी ले लें, लेकिन मेरे नौजवान बच्चों को अगर सुरेंद्र चौधरी के बोलने पे अगर आपको इतनी तंगी होती है तो मेरे साथ लड़ने के बजाय मेरे बेरोजगार बच्चे को रोजगार दे दो ना यार। गली गली बच्चा बेरोजगार नौकरी को तरस रहा है। क्या आप लोगों में से नहीं है कई लोग? ये आप लोगों ने, कई लोगों ने, मैं नहीं कहता सबने खुशी से ये अपने पत्रकारिता ली है, कहीं मजबूरी में आए हो आप लोग। क्यों आए हो? आप पढ़े लिखे लोग हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्रियां की हुई हैं, लेकिन कोई गुजारा नहीं है, माँ बाप का इतना है नहीं कि वो कमा सकें और आपको खिला सकें, इसलिए आप इस लाइफ में आए हो। इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो मैं उस माँ से अभी भी माँ के चरणों में मत्था टेक के आपके पास आया हूँ। इसलिए अभी यहाँ धूप में खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ ये ब्रिज जल्दी, हमदर्दी है ना, इसलिए मुद्दों पे बात करने जाएंगे तो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एलजी साहब और बीजेपी के लोगों, ये मिलजुल के जम्मू कश्मीर को बर्बाद मत करो, और खासकर जम्मू जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, चाहे वो 2014 था या 2024 है, दोनों बार आपको जम्मू के लोगों ने यहाँ साथ दिया है। कम से कम जम्मू के लोगों के हमदर्द तो हो जाओ, जम्मू के लोगों के साथ हमदर्दी कर दो। जो लोग चाहते हैं जम्मू के, उनके साथ जो चाहते हैं उनके ख्वाब पूरे कर दो, उनके माँ बाप के ख्वाब पूरे कर दो। और मैं 2 दिन से, जब से उनको कहा गया कि ये लॉलीपॉप देते हैं ये बीजेपी वाले, तब से बड़ी उनको चिढ़ होगी। और ऐसे ऐसे लोग ऊपर के सामने आ रहे हैं बोलने के लिए जिन्होंने कभी कोई पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ा। हमेशा बात का जवाब वही दे सकता है जिसने लोगों को फेस किया हुआ है। सुरेंद्र चौधरी क्यों बोलता है, चाहे कई लोग कहते हैं जी ज्यादा बोलता है, कोई कहता है जी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज करता है। मेरे भाई सुरेंद्र चौधरी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। मैं वो भाषा बोलता हूँ जो भाषा आप लोगों को सिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। 4 सीटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं और बीजेपी का जो पहला नाम है वो अरविंदर रैना, क्या कहेंगे? यार ये बीजेपी ने देखना है किसको देनी है किसको नहीं देनी। हम क्या कहते हैं, जब देखो आज नेशन का मैंने उसको हराया, लेकिन पहला नाम उन्हीं का आ रहा है। मैं कहता हूँ, मैंने देखिए मैं ये कहता हूँ ये बीजेपी का अंदर, हाँ जब ऑफिशियल वो अनाउंस करेंगे, जैसे नेशन काउंसिल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जब वो ऑफिशियल अनाउंस करेंगे तब मैं बात करूंगा। अब ऐसे बेतुकी से आदमी पे मैं बेतुकी सी बात क्या करूँ?